Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। हम आज बात करने वाले हैं कि भारत में जो जीवन बीमा है उसका इतिहास क्या रहा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहां से हुई। ठीक है, तो आइए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया कैन बी अंडरस्टूड इन टू पार्ट्स। भारत में जो इंश्योरेंस है इसका जो इतिहास रहा है उसे दो भागों में समझा जा सकता है। पार्ट वन प्रायर टू द ईयर 1912, जो पहला भाग है वो 1912 से पहले का है। 1912 से पहले इंडिया के पास कोई लेजिस्लेशन नहीं था ताकि इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट किया जा सके। और जो दूसरा पार्ट है वो 1912 के बाद का पार्ट है, जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट पास हो चुका था और साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड एक्ट भी पास हो चुका था। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हम इंश्योरेंस को समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की कि लाइफ इंश्योरेंस कब आया था भारत में। 1818 में लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में आया था। लाइफ इंश्योरेंस इन इट्स मॉडर्न फॉर्म केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड इन द ईयर 1818। तो इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस लाने वाले ब्रिटिशर्स थे। इंग्लैंड से लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भारत में आया इन द ईयर 1818। अब कोई अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कब शुरू हुआ, तो इन द ईयर 1818। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया एंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूरोपियंस इन कैलकाटा। ठीक है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी और इसे कैलकाटा में यूरोपियंस ने एस्टैब्लिश किया था। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ही एस्टैब्लिश किया था। 1870 में क्या हुआ था कि बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड। दिस वाज द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 1870 में भारत की पहली भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था और इस कंपनी का नाम था बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1870। आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 1912 क्या हुआ था, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 वर पास्ड। This Act of 1912 made it necessary that the premium rate tables and periodical valuations of companies should be certified by an actuary, one who calculates premium. जब 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट पास हुआ तो इसमें एक चीज पास हुई, मतलब एक नेसेसरी चीज पास हुई। इसमें कंपलसरी कर दिया गया कि जो प्रीमियम का रेट टेबल है और पीरियोडिकल वैल्यूएशन है कंपनीज का, इसे इट शुड बी सर्टिफाइड बाय एन एक्चुअरी। इसे एक एक्चुअरी सर्टिफाई करेगा। एक्चुअरी का मतलब वन हु कैलकुलेट्स द प्रीमियम। एक्चुअरी हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो प्रीमियम कैलकुलेट करता है। जब भी हम इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं तो उसमें एज के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से, इनकम के हिसाब से क्या प्रीमियम होगा, ये जो भी कैलकुलेट करके हमें बता रहे हैं उसको हम एक्चुअरी कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि 1912 में इसे कंपलसरी कर दिया गया कि जो प्रीमियम रेट टेबल है और जो पीरियोडिकल वैल्यूएशन है कंपनी का, उसे एक एक्चुअरी सर्टिफाई करेगा। आगे कह रहे हैं, हाउएवर दिस एक्ट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन फॉरेन एंड इंडियन कंपनीज ऑन मेनी अकाउंट्स एंड गेव प्रायोरिटी टू फॉरेन कंपनीज, पुटिंग द इंडियन कंपनीज एट अ डिसएडवांटेज। इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय कंपनी को फेस करना पड़ा। इससे एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो गया फॉरेन कंपनीज और इंडियन कंपनीज के बीच में। ठीक है, और इससे भारतीय कंपनीज को बहुत नुकसान हुआ। अब 1938 में क्या हुआ था, द इंश्योरेंस एक्ट 1938 वाज पास्ड। इट वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन गवर्निंग बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये पहला लेजिस्लेशन था जो लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को गवर्न कर रहा था। इट वाज एम्ड एट प्रोवाइडिंग स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल ओवर इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, इसका मेन मकसद ये था कि जो गवर्नमेंट है उसका पूरी तरीके से इंश्योरेंस बिजनेस पे कंट्रोल रहे। अब बात करते हैं 1944 में क्या हुआ था। Now a time came when the demand for nationalization of life insurance industry gained momentum. 1944 में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन ने मोमेंटम पकड़ा, मतलब जोर पकड़ा कि उसका नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए और एक बिल पास किया गया। बिल का नाम था A Bill to Amend the Life Insurance Act 1938 was introduced in Legislative Assembly. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल को पास किया गया। हाउएवर बहुत सारे एफर्ट्स के बाद जो एक्चुअल नेशनलाइजेशन था वो 1956 में हो पाया। अब बात करते हैं 1956 की। अब 19 जनवरी 1956 को क्या हुआ था, लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वाज नेशनलाइज। ठीक है, भारत में लाइफ इंश्योरेंस
जो था लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वो पूरा का पूरा नेशनलाइज हो गया। 245 इंडियन और फॉरेन कंपनीज, मतलब 245 इंडियन इंश्योरर्स एज वेल एज फॉरेन इंश्योरर्स, साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड सोसाइटीज वर टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनलाइज्ड। सरकार ने 245 भारतीय इंश्योरर्स, फॉरेन इंश्योरर्स और प्रोविडेंट सोसाइटीज को ओवरटेक कर लिया और उसे नेशनलाइज कर लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट ऑन 19 जून 1956। जो पार्लियामेंट है इंडिया का, उसने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 19 जून 1956 को पास किया और सरकार की तरफ से इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपीस दिया गया। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड ऑन 1 सितंबर 1956। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब क्रिएट हुआ था? 1 सितंबर 1956। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि इस छोटे वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस का इंडिया में क्या इतिहास रहा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।